देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी ने आज इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को परिवार के साथ एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया से ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ जारी है। रिया के पिता और भाई भी ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। ईडी रिया से सुशांत के पैसों को लेकर सवाल पूछेगी। ईडी ने रिया से अपने खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं। वहीं सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी और रिया के सीए से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि रिया से ईडी ने शुक्रवार को 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी, जबकि सिद्धार्थ पिठानी को शनिवार को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ईडी ने शनिवार को रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से 18 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। शोभिक चक्रवर्ती से उसके निजी कारोबार, आय, निवेश और अपनी बहन और सुशांत के साथ वित्तीय सौदों को लेकर पूछताछ की गई थी। शोभिक शनिवार दोपहर ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिसके बाद उसे रविवार सुबह करीब 6:30 बजे ईडी दफ्तर से निकलते देखा गया था। ईडी दफ्तर में आज रिया, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती, रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, रिया के सीए रितेश शाह और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, सिद्धार्थ को ईडी ने सुबह 10 से 11 बजे तक ईडी के दफ्तर पहुंचने के लिए समन भेजा था, लेकिन वो दोपहर करीब 2:15 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। इन सब के अलावे फिलहाल 2 और लोग, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सुशांत के सीए श्रीधर भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी की तरफ से आज किए जा रहे पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के साथ उन सभी लोगों के लिए सवालों की लंबी फेहरिस्त है जो ईडी की रडार में है। ईडी रिया से सुशांत के अकाउंट से हुए खर्चे पर सवाल करेगी। वहीं आखिरी 2 सालों में हुए निवेश की भी जानकारी लेगी। ईडी रिया के 2 अकाउंट में अचानक आए पैसों की भी पूछताछ करेगी। साथ ही ईडी ये सवाल भी कर सकती है कि क्या आपको सुशांत के 2 साल के निवेश की जानकारी है। ईडी रिया से सुशांत के साथ कंपनी में साझेदारी पर भी सवाल कर सकती है। इधर ईडी की नजर मुंबई के खार इलाके और नवी मुंबई में रिया से संबंधित संपत्तियों, उनकी खरीद और मालिकाना हक के स्रोत पर भी है। बता दें कि शनिवार को ईडी ने 18 घंटे तक रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। इस दौरान रिया और शोभिक की कंपनी से जुड़े कुछ तथ्य हाथ लगे हैं। इन तथ्यों के आधार पर आज रिया से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने रिया के सीए को भी इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि 15 करोड़ की रकम यदि रिया के खातों में नहीं है तो फिर कहां है और वो कौन लोग हैं जिनके खातों में ये रकम भेजी गई है। बता दें, शुक्रवार को रिया से हुए पूछताछ से ईडी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया और सुशांत के सीए को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर अब सीबीआई ने इस मामले में जुड़े डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। बिहार पुलिस की फाइल सीबीआई के पास आ चुकी है। इस मामले से जुड़े जो दस्तावेज सीबीआई के पास उपलब्ध नहीं है, उनसे संबंधित संस्थाओं को दस्तावेज देने के लिए पत्र लिखेगी। साथ ही सीबीआई इस मामले की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम से बात करने की तैयारी कर रही है। इस बीच शिवसेना के नेता ने क्या कहा है, उसे हम आपको सुनाते हैं। सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए, उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इससे डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि सुशांत की अपने फादर से बनती नहीं थी। तो क्या शिवसेना के लोग ये बताएंगे, क्या वो सुशांत के इतने करीब थे कि उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में इतने अच्छे तरीके से जानते हैं? क्या सुशांत कोई भी काम शिवसेना को बताकर करते थे? किस बिना पर शिवसेना की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सुशांत की अपने फादर से बनती नहीं थी? संजय राउत कह रहे हैं कि जो भी इस केस के जांच को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, मुंबई पुलिस उसका पर्दाफाश कर देगी। मुंबई पुलिस के कार्यों पर जब शिवसेना को इतना भरोसा है तो सुशांत के मौत के 1.5 महीने बीतने तक
एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। और जब बिहार में एफआईआर सुशांत के पिता की तरफ से करवाई गई तब इनकी आंख खुली। और अब जब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है तब ये दावा कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस पर्दाफाश करेगी। सुशांत के मौत के बाद से और बिहार में एफआईआर दर्ज होने तक 1.5 महीनों तक क्या मुंबई पुलिस सो रही थी? तब इस तरह के बयान शिवसेना की तरफ से क्यों नहीं दिए गए? इस बीच आपको बता दें, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हरियाणा के फरीदाबाद में सीबीआई ने सुशांत के पिता का बयान दर्ज कर लिया है और अब इस केस में जल्द ही कई बड़े खुलासे होंगे। आपको बता दें, इधर रिया चक्रवर्ती की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है। ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती अब शिवसेना की भाषा बोलने लगी हैं। उस हलफनामे में कहा गया है कि मीडिया ट्रायल को बंद कर दिया जाए। साथ ही रिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि बिहार चुनाव को देखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये बिहार चुनाव की राजनीति है। बिहार चुनाव के चलते ही इसे मुद्दा बनाया गया है। आपको बता दें, सुशांत की जो कंपनी है उसके आईपीआर आईडी 17 बार बदले गए हैं, जिसमें से 2 बार हाल में बदले गए हैं। 17 बार आईपीआर के आईडी को बदलने का मतलब क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, रिया ईडी के सवालों से डर चुकी हैं। वो ईडी के सवालों का सही जवाब नहीं दे रही हैं। बता दें, रिया के 2 साल में 17 लाख की कमाई थी, लेकिन अभी उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और अब रिया के साथ उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली पर एक तरफ जहां सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुंबई की मेयर की तरफ से कहा गया कि मुंबई में अगर सीबीआई की टीम आती है तो उन्हें क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। तो वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि सुशांत के पिता ने 2 शादियां की थी। संजय राउत के इस बयान के बाद से राजनीति गर्म हो चुकी है। शिवसेना पर बिहार में पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक साथ हमला किया गया। मुंबई के मेयर ने खुल्लम खुल्ला सीबीआई को धमकी दिया है कि उनके अफसरों को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया है कि बीएमसी ने जानबूझकर आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया था। हास्यास्पद तो यह है कि रिया के साथ मिलकर संजय राउत, शिवसेना प्रवक्ता, फैमिली डिटेल्स सेलेक्टिवली लीक कर रहे हैं। उनका यह आरोप कि सुशांत के पिताजी ने दूसरी शादी की थी, सुशांत के मामा और चाचा ने इसका खंडन कर दिया है। अब तो इससे लगता है कि शिवसेना के लोग सीबीआई जांच से बिल्कुल बहदवास हैं, घबराए हुए हैं। और अगर संजय राउत को शिवसेना के लोगों को इतनी ही जानकारी है तो सीबीआई को चाहिए कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को एनालिसिस टेस्ट करा ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे रहस्य से पर्दा खुल जाएगा। ये बात अब स्पष्ट हो गया है कि मुंबई पुलिस के खास लोगों को, महाराष्ट्र सरकार के खास लोगों को सुशांत से संबंधित, उसकी संदेहास्पद मृत्यु से संबंधित सारी जानकारियां हैं और कहीं ना कहीं मुंबई की पुलिस उस पर पर्देदारी कर रही है, सबूतों को मिटा रही है, तथ्यों से छेड़छाड़ कर रही है। देखिए, मुंबई के मेयर और शिवसेना के नेता संजय राउत को इस चीज को समझना होगा कि महाराष्ट्र भारत का एक अंग है, न कि अपने आप में एक देश है। उनका कानून पूरे देश में लागू नहीं होता है, जबकि पूरे देश का कानून महाराष्ट्र और बिहार हर जगह लागू होता है। इसलिए जो तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रही है शिवसेना और मुंबई की मेयर, उनसे अनुरोध है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को माने और अगर बिहार पुलिस या सीबीआई जांच के लिए जाता है तो उनको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करे। नहीं तो अगर ऐसा होगा तो बिहार में अगर मुंबई पुलिस जांच के लिए आएगी और हम उनको अगर क्वारंटाइन करने लगे ना, तब उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए सुशांत मामले में किसी भी तरह के इस दोहरे चरित्र से महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र का नगर निगम, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बचने की कोशिश करे, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, संभालने वाला कोई नहीं रहेगा।